नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, बात की जाए रेलवे की ग्रुप डी का, जो कि 6 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है 32,000 से अधिक पदों पे, है ना। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ विवाद बना ही है ना साथियों। तो क्या ये वैकेंसी बढ़ेगी, है ना, हम इसमें भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी इस फॉर्म के आने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आप बनवा लीजिए, नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है ना। तो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम वो भी समझेंगे। और हमारे साथ अंत में तक बने रहिएगा, हम वहाँ पे समझेंगे कि आखिर ये वैकेंसी बढ़ेगी और साथ ही साथ ये ITI और नॉन ITI वाला जो विवाद है ना, क्या इसके लिए जो हमारे पास तक जानकारी पहुंची है हम आपके साथ साझा करेंगे साथियों। तो आइए हम शुरू करते हैं आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं जयेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात कर रहे हैं रेलवे की वैकेंसी की, है ना। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है पहले तो आप वो देख लीजिए साथियों। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसका फॉर्म जो आवेदन करना है आपको 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक आवेदन करना है। 18 साल से लेकर के 36 साल तक इसमें एज होनी चाहिए, अगर आप जनरल से हैं या EWS से हैं तो। बाकी एज में छूट भी दी जा रही है। तो कुछ प्रमुख डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए, अगर आप ITI लगाते हैं, अप्रेंटिस, देखिए ध्यान दीजिएगा, योग्यता में यहाँ पे ITI है, अप्रेंटिस है, आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर 10वीं, है ना, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। तो आपके पास SCBT या NCBT, है ना, जो भी आपने ITI किया है, चाहे आपने किया हो यहाँ पे राज्य से, है ना, SCBT, या फिर केंद्र से NCBT, तो आपके पास वो क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का साथियों। 10th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए साथियों। हम आपको बताना चाहते हैं कि चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो या EWS या फिर OBC, है ना, तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। अभी पुलिस का जो पेपर हुआ था, वहां आप लोग देखे होंगे कि EWS की जो मेरिट गई थी बहुत कम गई थी, है ना। तो जिन्होंने नहीं बनवाया था, है ना, जिन्होंने नहीं बनवाया था उनको बेनिफिट नहीं मिला। तो इसलिए अभी टाइम है। तो अगर आप EWS से आते हैं तो आप बनवा लीजिए अभी। OBC अगर आप पास है तो आप वो भी बनवा लीजिए। तो कुल मिलाकर के आप इनकम सर्टिफिकेट, आप दी फैमिली, है ना, आय प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। OBC NCL सर्टिफिकेट, है ना, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है OBC का, ध्यान दीजिएगा साथियों, ये केंद्र वाला बनवाना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, राज्य वाला बनवा लेते हैं। तो देखिए, राज्य का अलग बनता है, केंद्र का अलग बनता है। तो आपको केंद्र वाला OBC का बनवाना है, ठीक है, क्योंकि भर्ती जो है वो किसकी है, केंद्र की है। तो आपको भी किसका सर्टिफिकेट बनवाना है, केंद्र का। तो ये प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट बाई ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, अगर कोई ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है तो उसके पास भी क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन, ये आपके पास होना चाहिए अगर आप उसमें आते हैं तो कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आपके पास अभी भी टाइम है ना, 10 दिन का आपके पास समय है, आप इसको बनवा सकते हैं साथियों। कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पे बात करेंगे। अभी जो काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि इसका क्या CBT 2 होगा भी क्या, है ना, वैसा इसलिए है क्योंकि एक पेपर में कटिंग है, तो हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्या संभावनाएं हैं, है ना। कभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है पेपर 2 होगा, फिर आ जाएगा क्या इंटरव्यू भी होगा, तो आपको बचना है उससे। देखिए, अभी तक जो एग्जाम हुआ है, इसके पहले 18 और 19 में एक ही एग्जाम हुआ था। ये जो पेपर की कटिंग है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे CBT से गुजरना होगा, यानी CBT 1 के बाद क्या होना होगा, CBT 2, क्योंकि CBT 2 का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम। तो देखिए, ये जो एग्जाम होते हैं वो NCBT में, है ना। अभी इसके पहले जो आपने देखा होगा, जो और फॉर्म आए थे रेलवे के, तो वहां पे एग्जाम जो है देखने को मिलते हैं, 2 एग्जाम, ठीक है, NTPC में। लेकिन यहाँ पे जो है NTPC नहीं है, ग्रुप डी की है, चतुर्थ श्रेणी की ये नौकरी है। यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि जो है बाई प्रिंट ये गलती हो गई है। एक ही एग्जाम होगा, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही एग्जाम है। और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी है तो कितना एग्जाम करवाएंगे, है ना, एक ही जो है एग्जाम होने वाला है यहाँ पे। उम्र सीमा में भी देखिए, यहाँ पे भी गलती हुई है, 18 से 26 साल है, जबकि उम्र सीमा क्या है साथियों, 18 से 36 साल है, ध्यान दीजिएगा। तो उम्र सीमा 18 से 36 साल है। और अगर बात की जाए यहाँ पे फॉर्म की, तो मैं आपको साथियों एक अनुमान बता रहा हूँ। अभी SSC MTS के पेपर हुआ था, वहाँ पे लगभग 60 लाख फॉर्म पड़े थे, है ना, जहाँ पे एज भी इतनी नहीं, यहाँ पे तो 18 से 36 साल है। लगभग साथियों मेरा अनुमान है कि 1.5 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ के बीच में फॉर्म पड़ने वाले हैं साथियों, है ना। ये फॉर्म पड़ेगा 1.5 से 2 करोड़ के बीच में, है ना। तो अभी ये बात करेंगे हम वैकेंसी की
सबसे पहले तो वैकेंसी इतनी कम आई है साथियों, है ना, इसको कम से कम 1 लाख होना चाहिए, है ना, कम से कम इस वैकेंसी को 1 लाख होना ही चाहिए। उसके लिए आप लोगों को ट्विटर अभियान करना है और उसमें एक ही चीज रखना है, ठीक है, कि वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए, है ना, क्योंकि इतने साल बाद, और आप खुद सोच सकते हैं कि 1.5 से 2 करोड़ फॉर्म पड़ेंगे और 32,000 वैकेंसी कुछ है नहीं, समझिए, है ना, इतने ज्यादा बेरोजगारी है, इतने लोग फॉर्म भरेंगे, तो कम से कम 1 लाख इसकी वैकेंसी होना चाहिए साथियों। तो ये हमने आपसे जो चर्चा किया यहाँ पे कि सीबीटी आपको एक ही एग्जाम देना है, आपको अपनी तैयारी करना है साथियों, साथ में ट्विटर अभियान चलाना है कि भाई वैकेंसी को बढ़ाया जाए साथियों, और आपको इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, एक एग्जाम आपको देना है, ठीक है। सिलेबस की बात कर लें तो सामान्य अध्ययन है आपका, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अधिक पूछे जाते हैं साथियों, तो आप तैयारी कर सकते हैं। अभी तो फॉर्म ही भरा जाएगा, फिर इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आएगा जब फॉर्म भरा जाएगा साथियों। तो आप क्या चाहते हैं, है ना, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा साथियों। नए हैं, यहाँ तक आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, आपका अपना परिवार है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास जानकारी पहुंचेगी सबसे पहले। तो हम आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।